नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। कई लोग ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि सर डायलॉग कैसे बाय हार्ट करते हैं, कैसे रटते हैं, तरीका बताइए। अब मैं कोई बहुत महान कलाकार तो नहीं हूँ कि मैं तरीका बताऊँ, लेकिन जो मेरा अपना स्टाइल है, जो मैं जानता हूँ कि मैं डायलॉग को कैसे पढ़ता हूँ, उसको कैसे याद करता हूँ, उसको कैसे फॉर्मेट में लाता हूँ, कैसे शूट करता हूँ, वो मैं ज़रूर बता सकता हूँ। क्योंकि मैं अपनी चीज़ शेयर करूँगा तो आप अपना दिमाग लगाएंगे तो और अच्छी चीज़ आएगी। जब हम शूट पे जाते हैं तो पहले ये मेकअप वेकअप हो गया, ये कपड़े भी मुझे अच्छे से मिल गए, कपड़े भी मैंने पहन लिए। अब मेरे पास आई स्क्रिप्ट। मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई। चार पेज की स्क्रिप्ट आ गई। जैसे स्क्रिप्ट मेरे पास आई, अपने माथे से लगाया, अपने दिल से लगाया, अपनी आँखों से लगाया कि यही तो सपना था कि हम शूट करें एज एन एक्टर। इसी स्क्रिप्ट के लिए तो कितनी रात जागे हैं, इसी स्क्रिप्ट के लिए तो कितनी रात खोए खोए से रहे हैं, इसी स्क्रिप्ट के लिए तो कितने लोगों से कितनी बातें सुनी, कितने ताने सुने हैं, इसी स्क्रिप्ट के लिए तो कितने पापड़ बेले हैं। और आज ये स्क्रिप्ट अगर सामने है, हजारों मिन्नतों के बाद, लाखों प्रार्थना के बाद अगर आज ये स्क्रिप्ट हाथ में है तो इसे माथे से लगा लो, आँख से लगा लो, चूम लो, दिल से लगा लो। अब ये जब स्क्रिप्ट हाथ में आ गई तो सबसे पहला काम जो एक एक्टर का काम होता है कि अगर वो चश्मा पहनता है तो सबसे पहले चश्मा पहन ले, और अगर नहीं पहनता है, उसकी आंखों की रोशनी अच्छी है तो स्क्रिप्ट को ध्यान से देखे। अब उस सीन को पढ़ना शुरू करें। हाँ, पहले अपने मन में कि अच्छा, ये विडंबना, बहुत अजीब विडंबना है कि हिंदी फिल्म या हिंदी सीरियल की जो स्क्रिप्ट होती है वो इंग्लिश में होती है, रोमैन इंग्लिश में लिखा रहता है। मतलब हिंदी बातें इंग्लिश में लिखी होती है। जैसे जाना है तो हिंदी वर्ण अक्षर में नहीं लिखा रहता, JANA, जाना, HAI है, जाना है। तो अब हिंदी भाषी जो लोग होते हैं वो रोमैनिक हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते उनकी हिंदी गड़बड़ाने लगती है। बट उस चीज़ से हमें अपने आप को बचाना है कि हम रोमैन में पढ़ते पढ़ते अपनी हिंदी को गड़बड़ ना करें। अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए कि जो स्क्रिप्ट मुझे मिली है, क्या शूट क्या होने वाला है, सीक्वेंस क्या है, घटना क्या है, दिन है कि रात है, घर के अंदर सीन है कि घर के बाहर सीन है, मिजाज उस तरह से बनता है, कितने कैरेक्टर्स हैं। ये नहीं कि मेरा डायलॉग में रट लिया, नहीं, और भी कौन कौन से इसमें कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर के साथ हमारी क्या केमिस्ट्री है, उनके साथ पीछे के सीन अगर हमने शूट किए हैं, हमें पता है, तो उसके आगे का सीन है या उसके पीछे का सीन है, ये पता चले। और अगर हमें नहीं पता है तो हमें असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछना चाहिए कि भाई ये सीन क्या है, इसके पहले का सीन क्या था, इसके बाद का क्या सीन है, ताकि मूड को हम बनाएं, उस कैरेक्टर के मूड को बनाएं। अब हम सीन को पढ़ते हैं। हम पहले, चाहे 1 पेज हो, 2 पेज हो, 3 पेज हो, 4 पेज हो, जितना भी पेज हो, हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। हाँ, पहले पढ़ लेते हैं जानने के लिए कि स्क्रिप्ट में लिखा क्या है, हमें पता तो हो क्या लिखा है। अब पूरा हमने पढ़ लिया बहुत अच्छी तरह से, स्क्रिप्ट को हमने पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद हमें एक बार पढ़ने के बाद शायद कभी कभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो एक मोटा मोटी सरसरी तौर पे दूसरी बार भी पढ़ लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट। बट वो 10 मिनट आपको मेंटली तौर पे मजबूत करता है, आपके दिमाग को सही करता है कि इस कैरेक्टर को कैसे मुझे परफॉर्म करना है। अब आपने पढ़ा 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 पढ़ा, पूरा दूसरी बार भी आपने सरसरी तौर पे पढ़ लिया।
अब उसमें आपका जो कैरेक्टर है, अब उस कैरेक्टर के जो डायलॉग हैं, उसके पीछे का जो एक्टर जो डायलॉग क्यों दे रहा है, वो आपके जहन में होना चाहिए कि ये एक्टर जब ये चीज़ बोलेगा तो मुझे ये चीज़ बोलनी है। तो उसको रट्टा मत मारिए, उसकी एक रेलिवेंसी देखिए, उसका एक औचित्य देखिए कि सामने वाला जब कहता है कि किसी भी कीमत पर इसकी जान को बचाना है, अगर आप इसकी जान को नहीं बचाएंगे तो इतना याद रखिए कि आपको आपकी जान के लाले पड़ जाएंगे। सामने वाले एक्टर के डायलॉग है। अब कोई मुझे धमका रहा है कि इसको बचाना है, अगर इसको नहीं बचाओगे, इसकी जान अगर चली गई तो आपकी जान के लाले पड़ जाएंगे। अब मुझे कोई धमका रहा है, ये कोई रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा है, मुझे धमका रहा है ना। तो अब हमने जब उसकी लाइन पढ़ी सामने वाले एक्टर की कि मेरी जान के लाले पड़ जाएंगे, तो जान के लाले पड़ना मतलब अरे क्या बात कर रहे हो, मतलब मुझे मार दोगे आप, मुझे मौत के घाट उतार दोगे। मैं डर गया ना, मतलब मैं अगर इसे नहीं बचा पाया, अगर मैं फेल हो गया, मैं आपके मिशन में कामयाब नहीं रहा, तो आप मुझे मार दोगे। अब मार दोगे मतलब मरना ही, क्योंकि सामने वाला मार भी देगा। चैलेंज किया उसने, बचा इसको वरना मार दूंगा। तो अब हमारे अंदर उस जहन में एक चीज़ आनी चाहिए कि सामने वाला हमें मारने की धमकी दे रहा है और हमसे बहुत ऊंचे पोस्ट पे है, बहुत ऊंची पदवी पर है। तो अब हमारे चेहरे पे भाव आना चाहिए। मेरे डायलॉग हैं जो मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कोई गलती तो नहीं की है, मैं सिर्फ अपना धर्म निभा रहा हूँ, बाकी सब तो ईश्वर के हाथ में है। आप मेरी जान के लाले, ये अच्छी बात नहीं है ना। तुरंत ये रिएक्शन कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं माई बाप, मैं तो सिर्फ अपना धर्म निभा रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बचा लूँ, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। आप मेरी जान के लाले की धमकी क्यों दे रहे हैं? 4 चीज, ये हाथ का वैरायटी था, हाथ का वेरिएशन। आप बचा लूंगा, मेरा धर्म है, आप आंखों में, अभी आंखों से मैं करके दिखाता हूं, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, इसकी जान में बचाऊंगा, पर बहुत कुछ तो ईश्वर के हाथ में है ना। आप मुझे मेरे जान के लाले की धमकी क्यों दे रहे हैं? ठीक है, मतलब एक आंखों से भी वो डायलॉग आए, आपके हाथों के हाव भाव में भी डायलॉग आए। जब आप बोल रहे हैं तो चूंकि मैं एक स्क्रीन पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं इतना ही स्क्रीन में हूँ, इतना ही मैं घूम टहल पा रहा हूँ। पर जब स्क्रिप्ट पे जाऊँगा ना, जब सेट पे जाऊँगा, लोकेशन पे जाऊँगा, जहाँ लाइट्स लगेगी, लाइट्स लगी रहेगी, कैमरा लगा होगा, डायरेक्टर साहब बैठे होंगे, कैमरामैन साहब बैठे होंगे, तब मैं कहता हूँ, तब खुल के एक्टिंग होगी कि मैं अपने धर्म का पालन करूँगा, इसके प्राणों की रक्षा करना ही तो मेरा धर्म है। लेकिन सब कुछ तो मेरे हाथ में नहीं है ना, ईश्वर है जो प्राणों की रक्षा करते हैं। आप क्यों मुझे धमकी दे रहे हैं? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? कभी कभी क्या होता है, डायलॉग में ना 2 लाइन के बीच में ना कुछ मिसिंग लगता है। राइटर लिखते कभी कभी 1-2 सेंटेंस भूल जाते हैं। एज एन एक्टर जब आप उसको निभाने जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि ना ये लाइन अच्छी है, ये लाइन भी अच्छी है, बट ये दोनों लाइन अच्छी के बीच में ना कोई एक लाइन है जो मैं डाल दूं तो अच्छी बन जाए, दोनों को कनेक्ट करेगा जो मैंने अभी कनेक्ट किया। इसमें वो लाइन नहीं है कि आप मुझे क्यों धमकी दे रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। आप मुझे क्यों धमकी दे रहे हैं?
इस तरह से मुझे जान के लाले की धमकी नहीं दे सकते। आपकी जुबान लड़बड़ाए, कांपे, कंपन सा हो, आपके होठ सूख जाए। अब इसी के दूसरे पेज पे बहुत अच्छा डायलॉग है। उसमें डायलॉग है, डायलॉग मेरा है। सामने बहुत साइलेंटली माता जी बैठी हुई हैं। माता जी हैं जो परिवार की सबसे ऊंचे पोस्ट पर हैं, वो माता जी बैठी हुई हैं। अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ और वो कोई जवाब नहीं दे रही हैं। डायलॉग ये है, माँ आपने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुना है। मुझे पता है कि आज से दान दक्षिणा की सारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दान दक्षिणा आप ही करें। मुझे वो अधिकार नहीं चाहिए। यदि आप मुझे अधिकार देना ही चाहती हैं तो अपने चरणों की सेवा का अधिकार मुझे दीजिए, मैं उसी में खुश हूँ। अब ये लाइन 4 लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है कि माँ आपने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुना है, आज से दान दक्षिणा की सारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दान दक्षिणा की जिम्मेदारी आपकी हो। मुझे तो बस आपके चरणों की सेवा करने का अधिकार दीजिए। 4 लाइन। अब इस 4 लाइन को ना आप पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए, पूरा 1 पेज डायलॉग होते हैं, 2 पेज डायलॉग होते हैं, 3 पेज डायलॉग होते हैं, 4 पेज डायलॉग होते हैं, लेकिन पहले ना ऐसे चंक वाइज 4 लाइन, 3 लाइन जो है, एक एक्टर के बाद जब आपकी लाइन है, दूसरे एक्टर के बाद जब आपकी लाइन है, तीसरे एक्टर के बाद आपकी लाइन है, या पहले एक्टर के बाद आपकी लाइन है, अपनी लाइन को पहले एक्टर की लाइन के हिसाब से, मूड के हिसाब से चंक बना के बाय हार्ट कर लीजिए। आंखें बंद करके सोचिए कि माँ आपने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया है, आज से दान दक्षिणा का अधिकार सब मुझे आपने दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दान दक्षिणा आप ही करें। आपके चरणों की सेवा करने का मुझे अधिकार चाहिए, बस और कुछ नहीं। ये बाय हार्ट हो गया, बाय हार्ट हो गया, याद हो गया। अभी लाइन्स याद हो गई हैं। अब आप फील कीजिए, आप अपनी माँ के सामने बैठे हैं, या अपनी दादी के सामने बैठे हैं, या अपने गुरु माता के सामने बैठे हैं। अब फील कीजिए, जब गुरु माता के सामने या माँ के सामने या दादी के सामने या नानी के सामने बैठे हैं और जब इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आपके हाथ अपने आप जुड़ जाएंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे। हमारे संस्कार हैं कि माँ आपने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुना है, ये हाथ अपने आप जुड़ जाएंगे। ठीक है। और जब माँ से बात कर रहे हैं तो माँ के साथ बात करते समय आपके शब्दों में विनम्रता आ जाएगी। आज के बाद दान दक्षिणा का सारा अधिकार मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता हूँ, देखो ठहराओ, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ आपके चरणों की सेवा का ही अधिकार मिले, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक ठहराव हो, इमोशन हो, आप बोल रहे हैं तो उसमें एक रिक्वेस्ट हो, कहीं एक ठिठोली भी हो, मसाला हो। क्या बोला यार, मतलब ऐसा फ्लैट नहीं जाएगा। आप बोल दिया, आपने 4 लाइन बोल दिया, ये गाड़ी चली पटरी पर से, और ये ऐसे नहीं, उसमें मतलब बहुत सारी वैरायटी हो। रिएक्शन, आप डायलॉग बोल दिए, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट अगर आपके सामने वाला एक्टर जब डायलॉग बोल रहा है तो उस पर रिएक्शन भी आपका होना चाहिए, प्रतिक्रिया, कि सामने वाला जब कुछ कह रहा है तो आप
ये इसको हम कहते हैं, आप सांकेतिक रूप से अपनी बात को कह रहे हैं। सामने वाला जो कैरेक्टर अपने डायलॉग को बोल रहा है वो आपसे प्यार से बोल रहा है, नफ़रत से बोल रहा है, धमकी दे रहा है, या आपको समझा रहा है, या आपको फंसा रहा है, या आपको उल्लू बना रहा है। जैसी भी वो आपसे बात कर रहा है उस तरह से आप उसको रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्शन भी ज़रूरी होता है। बाय हार्ट कर लिया आपने, फील कर लिया आपने, सामने वाले की चीज़ों को आपने रिएक्ट कर लिया आपने। स्क्रिप्ट को ऐसे ही हम फॉलो करते हैं। जब आप अपने शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उस पर ध्यान रहे कि श, स, ज, ज, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो उसको कैसे बोले, वो प्रैक्टिस से आती है। और उसके लिए ना किसी एक अच्छे अध्यापक को अपना गुरु बनाना पड़ता है। सेंटेंस मेकिंग करनी होती है, क्योंकि बहुत से राइटर अपने हिसाब से लिखते हैं, पर आपके बोलने का अंदाज अलग होता है ना। तो उन्हीं के शब्दों को, उन्हीं के वाक्यों को बिना भाव को बदले आप अपने हिसाब से सेंटेंस मेकिंग कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, राइटर जो चीज़ अपने फ्लो में लिखता है, वो बचपन से वैसा पढ़ता आ रहा है, लिखता आ रहा है, वो अपने जिस परवरिश में रहा है, जहाँ उसकी स्कूलिंग हुई है, उसका अपना एक फ़्लो है लिखने का। बट आपकी स्कूलिंग अलग हुई है, आपके फ्लो जो बोलने का है वो बिल्कुल अलग है। बट चूंकि दोनों को, जो उन्होंने लिखा है वही आपको बोलना है, वही ऑडियंस देखना है, तो कभी कभी जुबान अटपटाती है, आपकी जिह्वा को ना तकलीफ होती है उस चीज़ को बोलने में। ऐसा लगता है कि जैसे यार ये सब्जेक्ट ये इधर होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट इधर होना चाहिए था, इंट्रोगेशन बाद में होना चाहिए था। आप चाहते हो ये क्वेश्चन मार्क, क्या आप चाहते हो, क्या पहले लग गया, आप चाहते हो, क्या चाहते हो आप, है ना, ऐसे। अब वो आपका एक आदत होता है, आपकी बोलचाल की भाषा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको मैनरिज्म बोलते हैं, जो आपकी आदत है, आप इसी तरह से बात करते हो। आप कोई चीज़, एक सेंटेंस को डबल डबल रिपीट करके बहुत से इंसान होते हैं डबल डबल रिपीट करके बोलते हैं, बहुत से इंसान एक बार बोल के पॉज देते हैं फिर बोलते हैं। आपकी जो बोलचाल की भाषा है, जो आपके बोलचाल का एक स्टाइल है, अगर कैरेक्टर वो डिमांड करता है कि हाँ आप उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, अच्छा लगना चाहिए, जो डायरेक्टर को भी पसंद आए, और अति ना हो, एक्सेस ना हो, बुरा ना लगे सुनने में, देखने में, क्योंकि देखने और सुनने का माध्यम है टीवी, सीरियल, फिल्म। तो जो आप करो सामने वालों को अच्छा लगे। तो उस हिसाब से ना स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है ना, तो आप एक बार अपने आप को चारों तरफ से कट ऑफ कर लीजिए और स्क्रिप्ट में सोचिए कि मैं इसमें बेटर से बेटर क्या कर सकता हूँ। क्योंकि एक बार जब कैमरे के सामने आप गए और जो आपने कैमरे के सामने परफॉर्म किया, शूट किया, वही टेलीकास्ट होता है ना, उसमें तो कुछ चेंज नहीं होता। और जब टेलीकास्ट आप देखते हैं तो सोचते हैं यार इसमें मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया होता, अरे ये मैंने थोड़ा सा ये ऐसे कर दिया होता, या यार इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया होता। तब पछताने से क्या फ़ायदा, तब पश्चाताप करने से क्या फ़ायदा। बेटर यह है कि जैसे ही आपके हाथ में स्क्रिप्ट आए, आपके हाथ में जैसे स्क्रिप्ट आए, आपकी आंखें जो है ना एक एक शब्दों को पढ़ने लगे और ना सोचे कि इसको मैं कितना बेहतर बना सकता हूँ, इसको मैं कितना अच्छा बना सकता हूँ, मैं क्या कर डालूँ इसमें, कहाँ पॉज दूँ, कहाँ शब्दों में ठहराव रखूँ, कहाँ वाक्य में दोहराव रखूँ, कहाँ पर एक मतलब मुझे ये स्क्रिप्ट मिली है ना, तो मैं इसमें कितना कुछ बढ़िया कर डालूँ। अति सर्वत्र वर्जिते, अति ना करूँ, बैलेंसिंग करूँ। क्योंकि ये तो अभी निर्जीव है ना, ये तो निर्जीव जो लिखा हुआ है तो निर्जीव है ना। इसमें मैं आत्मा भर दूं, एक जान भर दूं, प्राण भर दूं, प्राण फूंक दूं। जब मैं परफॉर्म करूं तो लोग देखें, जब मैं रोऊं तो लोग रोएं, जब मैं हंसूं तो लोग हंसें। हमें स्क्रिप्ट मिल गई तो हमें अपने दिमाग का, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करके ना, उसको छोटा सीन हो, बड़ा सीन हो, 1 लाइन का सीन हो, 10 लाइन का सीन हो, उसको बहुत प्यार से पढ़ के ना उसमें बहुत ज़्यादा
क्या हम इसको अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जब सेट पे आप जाते हो 70 लोग खड़े हैं, एक एक दो दो तीन तीन कैमरे लगे हैं, 2500 लाइटें लगी हैं, मेकअप हो रहा है, पसीना हो रहा है, मेकअप हो रहा है, कपड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, कपड़े नीचे, गहने ऊपर नीचे हो रहे हैं, बाल इधर उधर हो रहा है, उसको सही किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब उसी दौरान आपको डायलॉग भी बोलना है, सामने वाले एक्टर के साथ भी आपको सही, पहली बार आप उनके साथ काम कर रहे हो, दूसरी बार कर रहे हो, या बहुत बड़े महान एक्टर के सामने आप खड़े हो तो उनके सामने भी अपने आप को बचा के रखना है। वो सारी चीज़ें होने वाली है सेट पे, लेकिन उसके पहले आप मेंटली प्री फाइनल तैयारी कर लीजिए कि ये सीन को मुझे ऐसे करना है, यहाँ पे मैं ऐसे डायलॉग बोलूँगा। और उस एक्टर के साथ शूट के पहले, शॉट लेने के पहले एक बार आप उनसे, अगर आपने कुछ ऊपर नीचे चेंज किया है या आप कुछ बेहतर, आप स्क्रिप्ट के अलावा कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हो तो एक बार डायरेक्टर के साथ, वो एक्टर के साथ बता दीजिए कि सर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, या मैं ऐसा करना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि सेट पे आप कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं और सामने वाला एक्टर एकदम ब्लैंक हो जाए कि भाई ये क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसने एक लाइन ऐड कर दी है, क्यों क्यों। जो पीछे की लाइन का लीड होता है अगली लाइन का, या एक एक्टर की लास्ट लाइन होती है तो अगला एक्टर अगली लाइन बोलता है, उसको क्यों कहते हैं, जो एक दूसरे को लीड करता है। वो सेंटेंस आपने ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो एक बार सेट पे सामने वाले जो आपके को एक्टर होते हैं उनके साथ एक बार आप रीडिंग कर लें। बाकी डायरेक्टर साहब तो रिहर्सल कराते हैं, तो डायरेक्टर साहब को भी आप अवेयर कर दें कि सर मैं ऐसा करूं क्या। डायरेक्टर साहब को अच्छा लगेगा तो बोलेंगे हाँ जी करो, क्यों नहीं करो, बढ़िया है, बेस्ट है, करो, करना ही चाहिए। मेकअप भी साथ में करते रहो, हाँ, क्योंकि चेहरा ही तो दिखता है एक्टर का, फेस वैल्यू होता है ना भाई एक्टर का। तो एक्टर को तो मतलब उसका इतना ही तो, ये मुखौटा, ये चौखटा, यही तो बिकता है मेरे भाई। इसी से लोग पहचानते हैं कि हाँ ये ओमपुरी साहब हैं, ये बच्चन साहब हैं, ये अक्षय कुमार हैं, ये वरुण धवन है, अर्जुन कपूर हैं, या लोकनाथ हैं, ये राजेश दुबे हैं, या ये आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं। स्क्रिप्ट को पढ़ लिया, बाय हार्ट कर लिया, कैसे बोलना है वो भी तैयारी हो गया, कहाँ पॉज देना है वो भी क्लियर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। फिर इसको बंद कर दीजिए आप, पूरा होने के बाद बंद कर दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और सिर्फ जो आपके डायलॉग हैं, सिर्फ आपके डायलॉग, सामने वाले को एक्टर के डायलॉग नहीं, आपके अपने डायलॉग, उसको ना मन ही मन बुदबुदाइए। और जब आप मन ही मन बुदबुदाएंगे ना तो आपको लगेगा कुछ भूल रहा हूँ मैं, कुछ भूल रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है। फिर आप खुल के ना देखिए, जैसे हम बचपन में स्कूल में जब पढ़ते थे तो एक बार रट्टा मारने के बाद किताब बंद कर देते थे, फिर आँख से फिर देख के हम वापस आगे बढ़ जाते थे। वैसे अब भी होता है, जब आंखें बंद करके आप सोचोगे हाँ मेरे ये डायलॉग है, फिर अच्छा वो रक्त बह चुका है या रक्त बहने ही वाला है, उसे रोकना है। हाँ, रक्त बह चुका है या रक्त बहने ही वाला है, उसे रोकना है। कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन है। फिर आप देखिए हाँ रक्त बह चुका है, रक्त बहने ही वाला है, रोकना है, अगली लाइन है। तो आंखें बंद करके जब उन लाइंस को आप रिकॉल करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार 7वीं लाइन में 6वीं में बोल रहा हूँ, 6वीं लाइन में 9वीं में बोल रहा हूँ, नहीं ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप आंखें बंद करके खोल के देखेंगे, आंखें बंद करके रिकॉल करेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ लगेगा नहीं ये गड़बड़ हो रहा है तो अपनी स्क्रिप्ट खोल के आप पढ़ लेंगे। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि यस 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 यस, अब ठोस एकदम मुकम्मल, आप बिल्कुल तैयार हो गए, एक एक्टर तैयार हो गया, मेकअप के साथ, ड्रेस के साथ, डायलॉग के साथ। तो वो सेट पे जाएगा, शूटिंग करेगा, अच्छा शूट करेगा, बढ़िया शूट करेगा, और जितना अच्छा शूट करेगा उससे अच्छा एडिट होगा, उससे अच्छा बैकग्राउंड होगा, उससे बढ़िया मिक्सिंग होगी। टेलीविज़न पे या पर्दे पे वो आएगा, दिखेगा, लोग देखेंगे, लोग तालियां बजाएंगे, लोग तारीफ़ करेंगे, लोग इंस्पायर होंगे आपसे। आपके अंदर कमियां होगी तो लोग बताएंगे, आपके अंदर अच्छाई होगी तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। एक एक्टर के लिए तो यही सबसे अच्छी चीज़ होती है ना, कि मतलब
आप सड़क पे जा रहे हैं, लोग आपको पहचान लेते हैं, ए मैंने आपको टीवी में देखा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक्टर के लिए कि हम वो काम कर रहे हैं जो हम दिल से करना चाहते हैं। मतलब मेरा दिल है, मेरी आत्मा है, मैं एक्टिंग करूं, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मतलब हम दुनिया के बहुत खुशनसीब लोग हैं। मैं एक्टर को दुनिया का बहुत खुशनसीब इंसान मानता हूँ कि मतलब हम जो करना चाहते हैं, जो हमने सोचा है, हम वो कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लोग हमें टीवी पे देख के जितना एंजॉय करते हैं, उससे ज़्यादा हम टीवी पे काम करते हुए एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं, मौज लेते हैं, हंसते हंसते अपना काम करते हैं। लेकिन ये हंसने के लिए, कैमरे के सामने पहुंचने के लिए बहुत रोना पड़ता है ना, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। 100 बार हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान प्लीज़ 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 प्लीज़। हम 100 बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर काम दे काम दे काम दे काम दे काम दे काम दे, मौका दे भाई, मौका दे मौका दे, कहीं कुछ अपनी एक्टिंग दिखा सकूं, भगवान कृपा कर, दया कर, आशीर्वाद दे भगवान, आशीर्वाद दे। हम 100 बार अपना माथा रगड़ते हैं भगवान के सामने, 100 बार हम अपना माथा पीटते हैं भगवान की दहलीज पे, काम दे भगवान, काम दे, शूटिंग दे, शूटिंग दे, प्रोजेक्ट दे। 100 बार की मन्नत के बाद, 100 बार की प्रार्थना के बाद जब भगवान आपको एक दिन की शूटिंग दे, 100 बार की प्रार्थना और एक दिन आपको शूटिंग मिल जाए, तो 100 बार की प्रार्थना में आपने जितनी मेहनत की है ना, उतनी ही मेहनत आप एक दिन की शूटिंग में कीजिए। यकीन मानिए, आपका ईश्वर आपसे खुश होगा, आपकी ऑडियंस आपसे खुश होगी, आपका प्रोड्यूसर आपसे खुश होगा, आपका डायरेक्टर आपसे खुश होगा, और आपको और भी काम मिलेंगे, बहुत काम मिलेंगे, अच्छे अच्छे काम मिलेंगे। बट कब मिलेंगे, किस्मत को कौन जानता है। लेकिन ये फील्ड है ही ऐसा, आप क्या कर सकते हैं। यहाँ कोई टाइम बाउंड गेम नहीं है, टाइम बाउंड शेड्यूल नहीं है कि 4 दिन में मैं एक्टर बन जाऊंगा, या 40 साल भी लग जाते हैं एक्टर बनने में, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है सर। कई रातें पहाड़ की तरह और कई दिन चट्टान की तरह गुजारना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी कंफर्म नहीं है, सर्टेन नहीं है, अस्थाई नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम ये काम कर दिए तो मतलब ये हमें मिलना है, भाई ये है, हमने एग्ज़ाम दे दिया, पास होंगे या फेल होंगे, ऐसा फिर सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। हमने बहुत मेहनत कर दी, कुछ नहीं मिला, लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े, बट ना हो ही नहीं रहा है। हम किस्मत को कोसते हैं, हम जाते हैं ज्योतिषियों के पास कि देख लीजिए भैया, चंद्र कहाँ है, मंगल कहाँ है, बुध कहाँ है, गुरु कहाँ है, शुक्र कहाँ है, शनि कहाँ है, रवि कहाँ है। ज्योतिषी भी क्या बताएगा, फिल्म लाइन में ज्योतिषी भी फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, क्या कर सकते हैं। तो बस एक ही काम कर सकते हैं, ईमानदारी से, सच्चे दिल से, बिल्कुल साफ नीयत के साथ एक फोकस बना के एक्टिंग करने आया हूँ, एक्टिंग करना है। 100 बार भगवान से प्रार्थना करेंगे, एक बार काम देगा। एक बार भी काम मिल जाए ना, उसको बहुत दिल से करो, बहुत दिल से, बहुत दिल से, बहुत दिल से, इतने दिल से करो ना कि फिर काम आपको खींचे, लोग तारीफ करें, यार वो अच्छा एक्टर है, बुलाओ उसे, काम दो। जब आपको बुला बुला के काम मिलेगा ना, जब लोग आपके कायल होंगे, आपकी शूटिंग देखने वाले, आपके प्रोडक्शन के दोस्त या और लोग, और जब आपको बुला के काम देंगे, चाहे काम छोटा देंगे चाहे काम बड़ा देंगे, लेकिन जब आपको काम देंगे तो वाकई दोस्तों धीरे धीरे आपकी गाड़ी चल निकलेगी बहुत अच्छी तरह से। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। नमस्कार 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 नमस्कार।